ये क्या है ब्रा? इन लड़कों को ना बहुत हो रहा है, चल इनको बताते हैं। अरे अरे ऊपर ही आ रही है, ऊपर ही आ रही है, जल्दी चल। देखो भी आने वाली है। 1 2 ले बच गई बैल। नौकर तुम यहाँ पे काम करो, ठीक है? जी जी साहब। भैया ये आपकी ब्रा नीचे गिर गई थी हमारे ऊपर, और ये हफ्ते में शायद तीसरी बार हो रहा है हमारे साथ। भाई ये ब्रा, ये तो नौकर की बेटी की है। साहब मेरी बेटी की कौन सी ब्रा? चुप रहना, कुछ बोलना मत। नौकर की बेटी की ब्रा हमारे ऊपर क्यों गिरती है फिर, और हर तीसरे दिन? और ऐसे तो हमने ब्रा गिरे हुए कभी नहीं देखी। जब हम खड़े होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तभी हमारे ऊपर आती है। वो मुझे क्या पता, वो गिरा दी होगी ऊपर, सूखने के लिए रखी होगी बाहर। भैया हमारे घर में ना चाय पत्ती खत्म हो गई है, आप हमें चाय पिला देंगे प्लीज? अंकिता तू पागल हो गई है क्या? तू देख नहीं रही है ये कैसी हरकतें कर रहे हैं, और तू यहाँ पे चाय पीने आई है? अरे चुप करने योग्यता, बात को समझ। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि ये लड़के ऐसा करते क्यों है। अब चाय के बहाने बैठेंगे तो थोड़ा वक्त मिल जाएगा ना इन सब की बातें जानने के लिए। क्या बड़बड़ा रही हो आपस में? कुछ नहीं, मेरा चाय पीने का बहुत मन था और मुझे आदत भी है, आप पिला देंगे? चाय बना दूंगा। 1 सेकंड रुकिए, दोस्त से पूछने दो बस। हम दोनों फ्लैट का रेंट देते हैं ना साथ में, तो इसलिए उससे पूछना पड़ेगा। क्या बोलता है भाई? मौका सही है, दोनों यहाँ पे रुकेंगी, मजे करेंगे। हाँ भाई बुला ले, बढ़िया मौका है, इसी बहाने दोस्ती आगे बढ़ाने का मौका तो मिलेगा। हाँ ठीक है, बना देता हूँ चाय पत्ती का पूछ रहा था बस। चलिए आइए। चलो। चाय प्रिंस, चाय अच्छी बनाना इनके लिए। ये अपनी बेटे की ब्रा अपने पास रखो, और इनके सामने बताना मत कि तुम्हारी बेटी की नहीं है, ठीक है? झाड़ लगा ले चुपचाप। साहब को पता नहीं क्या हो गया, मुझ पर झूठा इल्जाम लगा दिया। ये मेरी बेटी की है, लड़कियां क्या समझेगी मेरे बारे में? देखिए आप दिखने में तो इतने अच्छे लगते हैं, शरीफ घराने के लगते हैं, फिर आप ऐसी हरकतें क्यों करते हो? अरे वो मैंने नहीं फेंका था, वो क्या है ना, वो हमारा नौकर है ना घर का, वो करता है ऐसी फालतू की हरकतें, उसने फेंक दी होगी। ओए नौकर, एक बात बता, तूने क्यों फेंकी ये ब्रा ऐसे नीचे हैं? चुप हो जा, इनके सामने ज्यादा कुछ मत बोल, आई बात समझ में तेरे? हाँ कोई बात नहीं नौकर, है ना गलती हो गई, माफ कर दो। मैं डांट के रखूंगा से, आइंदा से ऐसे फिर दोबारा नहीं होगा ऐसे। अच्छा आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? अरे नहीं, हम तो यहाँ पे गांव से पढ़ाई करने आए हैं, हमारी गर्लफ्रेंड थोड़ी ना होगी, और हम ये सब चीज़ें नहीं करते। वैसे आपका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है क्या? नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं आपको बना लूं। अरे रहने दो, क्यों मजाक कर रही हो आप? नहीं मैं मजाक नहीं कर रही, सीरियसली कह रही हूँ। आप देखने में इतने स्मार्ट हो, तो मैंने सोचा कि अच्छा ये बताना, यहाँ कोई बाथरूम वगैरह है? हाँ है ना बाथरूम, क्या हुआ आपको वॉशरूम जाना है? हाँ कहाँ पर है? ठीक है मैं बस अभी आई। ठीक है, हो जाइए आप। अरे मुझे समझ नहीं आ रहा, ये लड़के बार बार ब्रा क्यों फेंकते हमारी बालकनी में? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मुझे जानना ही होगा। वो अच्छा आप ठीक है, वॉशरूम में मैंने देखा नहीं एक्चुअली। तो आप दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? कहाँ बंद कर रहा हूँ, मैं तो कुंडी लगा रहा हूँ। अरे ये सब क्या हरकत है? क्या हो गया मोहतरमा? यार एक चीज बतानी थी आपको, मतलब पूछनी थी। आपकी वो दोस्त कह रही थी ना मेरे दोस्त को कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है। देखो हम 2 लड़के हैं, आपके पड़ोसी हैं, और आप भी हमारी पड़ोसी हो। अब आपका भी अगर कोई बॉयफ्रेंड नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों कपल की तरह रहेंगे। मतलब उसकी सेटिंग उससे और आपकी मुझसे, क्योंकि आप मुझे बड़ी प्यारी लगी। और हाँ वैसे भी हम पड़ोसी हैं। जितना आपके बारे में सुना है कि आप गांव से आई हो पढ़ाई करने के लिए, और यहाँ पे रहती हो किराए का कमरा लेके। अब हम भी किराए पे रहते हैं और गाँव से पढ़ने के लिए आए। हमारे घर में नौकर भी है, देखो काम करता है, अगर चाहिए होगा तो रख लेना, इसके पैसे भी हम दे दिया करेंगे। बस बदले में गर्लफ्रेंड बन जाओ हमारी। और बाकी मैं जानता हूँ जो कॉलेज पढ़ने के लिए आती है ना गांव से, उनको थोड़े पैसे की ज़रूरत पड़ती होगी। अभी गांव छोड़ के शहर आई हो पढ़ने के लिए यार, है ना? और फिर वो एक चीज़ और बता देता हूँ आपको मैं, वो जो आपके ऊपर कपड़ा फेंका था ना मैंने, वो कोई भी नौकर के लड़के का नहीं था, वो हमने बाज़ार से ख़रीदा था। वो इसलिए
क्योंकि हम रोज तुम पे फेंकते थे ताकि तुम कभी तो हमारे कमरे में और हम तुमसे बात कर सके। ऐसे तो इग्नोर मार के चली जाती थी, लेकिन आज मेरे दोस्त ने कहा एक आखिरी मौका और देख ले, और वही हुआ। जब हमने सोचा था तुम यहाँ पे आ गई और तुम आ गए हमारी पकड़ में। चलो मानोगी मेरी गर्लफ्रेंड? देखो बकवास मत करो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे यार जाना है यहाँ से, ठीक है जाके दिखाओ, जाके दिखाओ। हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। क्या बकवास चल रही है ये सब? मैं गलत कर रहा है सही कर रहा हूँ मुझे मत बताओ, सिर्फ इतना बताओ मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी या नहीं? मैं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनने वाली। जाने क्या हो गया तुम्हें? अगर तुमने ये सब किया ना तो मैं कुछ गलत कर दूंगी तुम्हारे साथ। तुम बहुत गलत कर रहे हो ये। अरे क्या हुआ, तुम इतनी चुप चुप सी क्यों हो? हाथ हटाओ अपना, मुझे छुओ मत। अरे क्या हुआ? पहले तो तुम मेरे को खुद कह रही थी कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे, मैं सिंगल हूँ तुम भी सिंगल हो क्या, मेरे में इंटरेस्ट दिखा रही थी। मेरे को लगा कि सच में तुम भी मुझे पसंद करती हो और अब खुद मना कर रही हो। नहीं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और ना ही मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट है। मेरी दोस्त कहाँ है, पता नहीं कितनी देर लगा रही है। अरे तुम्हारी दोस्त अंदर होगी ना, वो जब तक अंदर वॉशरूम में हम दोनों यहाँ पे बैठ के बातें करते ना। मुझे उसके पास जाना है। अरे लेकिन अंकिता! अरे सुनो तो। कितनी देर से वॉशरूम में घुसी हुई है। अंकिता, अंकिता बाहर आ। यार ये तुम्हारी दोस्त दरवाजा भी खटखटा रही है। चुप, बोलने की जरूरत नहीं है, शांत रहो। बस मुझे इतना बता कि गर्लफ्रेंड बनोगे या नहीं, वरना यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और पुलिस कंप्लेंट करनी है करो, यहाँ से जाने दूंगा तब करोगे ना। तुम्हारे चक्कर में तुम्हारी दोस्त भी फंस जाएगी, इसलिए कह रहा हूँ बता दो। क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ। पता नहीं कितना टाइम लगाएगी यार बाहर आने में। अब फंस गई यार मैं तो, उस लड़के की बकवास सुननी पड़ेगी। बाहर आना। चलो ठीक है, इंतजार करूंगा बाहर तुम्हारा, आ जाओ बेबी। ये सब क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और यहाँ पर ये सब मुझे पता लगाना ही होगा। साहब ये क्या मतलब हुआ? आपने मेरे झूठा नाम क्यों लगा दिया कि ये कपड़ा मेरा है? अरे वो लड़कियां मेरे बारे में क्या सोचती होंगी, और इस उम्र में आप मुझे बदनाम करने पुतले हो। ये सब यहाँ नहीं चलने वाला। तू है तो 2 कौड़ी का नौकर ही ना, वो लड़की तेरे बारे में जो मर्जी सोचे क्या ही फर्क पड़ता है, रहेगा तो नौकर ही ना। और सुन, अगर तूने हमारी बात नहीं मानी ना इस घर में तो याद रखियो, अभी नया नया आया ना हमारे यहाँ जॉब पे, निकलवाने में टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट लगेंगे इस जॉब से बाहर निकालने में। आई बात समझ में तेरे? तो तेरी भलाई इसी में, जैसा कह रहे हैं ना वैसा कर, चुप रख अपना मुँह को। अरे साहब ठीक है, मैं नौकर हूँ आपका, आपके घर में काम करता हूँ, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप इस उम्र में लड़की छेड़ने का इल्जाम मेरे ऊपर लगाओगे। आपने झूठ बोल दिया ये मेरी बेटी का कपड़ा है। अरे मेरी बेटी यहाँ कहाँ रहती है? ये कपड़ा मेरा था ही नहीं। आपने तो उनसे साफ झूठ बोला कि ये इसका है। मैं साहब मैं काम छोड़ दूंगा। आप क्या कहोगे? छोड़, आप क्या छुड़वाओगे? मैं खुद ही छोड़ दूंगा साहब, मुझे यहाँ काम नहीं करना। अरे क्या हुआ, अभी तक तुम्हारी दोस्त वॉशरूम से बाहर नहीं आई? यार वो मेरी दोस्त मिली ही नहीं, शायद वॉशरूम में निकल ही नहीं रही है। अरे तुम समझ नहीं रही हो, तुम्हारी दोस्त ना हमें इशारा दे रही है। वो क्या है ना, वो चाहती नहीं है कि वॉशरूम से वो बाहर आए, वो चाहती कि हम दोनों ही अंदर चले जाए, इसलिए तो वो बाहर नहीं आ रही। देखो तुम अपनी बकवास बंद करो। और वैसे भी हम यहाँ सिर्फ इसलिए आए थे ये पता करने के लिए कि वो ब्रा तुमने ऊपर से नीचे क्यों फेंकी है, और हमें पता चल गया, हम जा रहे हैं यहाँ से। देखो बेटी, वो कपड़े मेरे नहीं थे, इन्होंने झूठ बोला था, सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिया। अबे ओए चल यहाँ से जा, दूसरी जगह जाके काम कर, हमें बात करनी है कुछ। आपने जो बातें करनी कीजिए, मेरी तो औकात ही नहीं है। जा रहा हूं मैं दूसरी जगह। हाँ ठीक है चल। क्या कर सकती हूँ, अंकिता को लिए बिना तो यहाँ से जा नहीं सकती, और बैठ के इसकी बकवास सुननी पड़ेगी। अरे इतनी दूर क्यों बैठी हो, थोड़ा पास आके बैठो ना मेरे। कोई बात नहीं, चलो मैं ही पास आ जाता हूँ तुम्हारे। ओ सॉरी, टच हो गया। मैं क्या कह रहा था कि तुमने बोला था ना कि तुम मुझे पसंद करती हो और तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड वगैरह भी नहीं है, और तुमने अपना भी बताया था कि तुम भी सिंगल हो,
तो मैं क्या कह रहा था, अगर तुम सिंगल हो तो तुम ना मुझे बहुत पसंद आ गई हो, तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? तुम अपनी बकवास बंद करो, समझ में आया? यहाँ बस मैं अपनी दोस्त का वेट कर रही हूँ, वो आएगी और मैं चली जाऊंगी। अरे यार, इसमें शर्माने वाली बात कौन सी है? तुम ऐसा मत समझो कि तुम्हारा मेरा चक्कर होने के बाद तुम्हारी दोस्त का क्या होगा, उसकी टेंशन मत लो। मेरा जो दोस्त है ना, जो मेरे साथ यहाँ रहता है, वो भी ना तुम्हारी दोस्त को बहुत पसंद करता है। जब एक बार हम दोनों का चक्कर हो जाएगा ना, तो हम उन दोनों का भी करवा देंगे। और देखो ना, ये तो कितनी अच्छी बात है, हम दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, ऊपर वाला फ्लोर हमारा है, नीचे वाला फ्लोर तुम्हारा है, तो कहीं बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। जब मन करे एक दूसरे के यहाँ आ जा सकते हैं। और हमारे यहाँ तो नौकर भी लगा हुआ है, अगर कभी तुम्हें कुछ खाने के लिए चीज़ वगैरह बनवानी हो तो तुम आसानी से हमारे यहाँ आ सकती हो। अब खुद कब तक इन अपने कोमल हाथों से खाना बनाती रहोगी या बाहर से बना के, अब कब तक तुम अपने इन कोमल हाथों से खाना बनाती रहोगी या ऑनलाइन मंगाओगी? इससे बढ़िया तुम हमारे यहाँ आ जाओगी तो आसानी हो जाएगी ना। देखो, इसी बहाने हमारा भी मन लग जाया करेगा। और खाने की रही बात, वो तो घर में नौकर है ना, उससे हम आसानी से बनवा लिया करेंगे। बस अब तुम जल्दी से ना मान जाओ, इतने ज़्यादा नखरे मत दिखाओ। मैं भी जानता हूँ कि तुम भी ना मेरे को अंदर ही अंदर उतना ही पसंद करती हो जितना मैं करता हूँ। बस वो बात अलग है, अभी नए नए मिले हैं ना, इसलिए थोड़ा सा भाव खा रही हो। तुम जैसी लड़कियों को ना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, पसंद तो करती हो सामने से, लेकिन बोलती नहीं हो। क्यों, ऐसा ही है ना? ठीक है, तुम्हें मेरे साथ रिश्ता ही बनाना है ना, तो फिर किसी बड़े से तो सलाह करनी पड़ेगी ना। मैं अपने पापा को बुला लेती हूँ। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरीके से अपने पापा का नाम लोगी और मैं डर जाऊँगा क्या? मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। अरे तुम रुको तो सही, मैं बुला लेती हूँ ना अपने पापा को। पापा, पापा। हाँ बोलो बेटी। ये नौकर तुम्हारा बाप है? जी हाँ, ये दोनों मेरी ही बेटियां हैं। रुक, मैं बताता हूँ सारी सच्चाई। अंकल जी कौन है पता है? मेरे पापा के दोस्त। और ये दोनों इनकी बेटियां हैं। ये सब नाटक किया था तेरे सामने। तुझे इतना तो पता होगा, 2 दिन पहले अंकल हमारे यहाँ पे नौकर बन के आए थे। मैंने दिया था आइडिया इनको कि एक बार आके अपनी आंखों से देख लो कि कैसा है। मेरे पापा और अंकल एक टाइम पे दोस्त हुआ करते थे, एक साथ ही पढ़ाई हुई थी इनकी। फिर इन्होंने इन दोनों को यहाँ पढ़ने के लिए भेजा था। पहले दूसरे शहर पढ़ रही थी, लेकिन जब इनको पता चला कि इनके दोस्त का बेटा यहाँ पे पढ़ रहा है, तो इन्होंने कॉलेज में एडमिशन करवा दिया लड़कियों का। और मुझे कहा कि बेटियों का ध्यान रखना। फिर कुछ दिन बाद पता चला, अरे वो तो अपने पड़ोस में ही रह रही हैं, नीचे वाले फ्लोर पे। फिर तुझे देखा मैंने, तो उन पे ऐसे कपड़े फेंकता रहा रोज। मैं तुझे मना भी करता रहा, नहीं यार ऐसा मत कर, क्या बीत रही होगी लड़कियों पे, गलत सोचेंगे हमारे बारे में। तूने कहा नहीं, लड़कियां तो है, थोड़े बहुत मजे तो लेने चाहिए। शहर आए थे गांव से, लेकिन पढ़ाई करने के लिए, ये सब करने के लिए नहीं। सोच, अगर तेरे पापा को पता चला क्या बीतेगी उन पे, टूट जाएंगे वो। लाखों रुपया लगाए तेरी पढ़ाई के लिए, क्यों लगा? ताकि बेटा पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। तेरे को इतना पता ना, तेरे पापा पानी पूरी का ठेला लगाते हैं, इतने पैसे नहीं है उनके पास, फिर भी पता नहीं कहां से उधार मांग के तुझे पढ़ा रहे हैं। यही चाहते हैं कि जो दिन उन्होंने देखे वो बेटा ना देखे, लेकिन बेटा यहाँ पे ऐसी हरकतें कर रहा। पहले तो तुझे मना करता रहा कि नहीं कर, ऐसा मत कर, लेकिन 2 दिन पहले जब अंकल आए और मैंने तेरे सामने नाटक स्टार्ट किया, तब तुझे लगा कि नहीं ये भी मेरे साथ मिल गया। तब तो बहुत खुश रहने लगा, नहीं अब तो ये मेरी टीम में शामिल हो गया, ये भी लड़की चढ़ेगा मेरे साथ। बिल्कुल नहीं, मेरी घर में 2 बहनें हैं, अगर मेरी बहनों के साथ ऐसा हो तो मैं तो जिंदा ना छोड़ू सामने वाले को। सोच, इन पे क्या बीत रही होगी। अंकल को ये बात पता चली, उन पे क्या बीत रही होगी। तुझे सबक सिखाना चाहते थे, इसलिए तेरे पे कोई एक्शन नहीं लिया, नहीं तो अभी तक तू जेल में सड़ रहा होता। अंकल ने पहले कहा था कि इसे सबक सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके पापा के हालात को हम जानते हैं। अगर तेरे पापा के हालात ऐसे नहीं होते ना, तो अभी तक तू जेल में होता। सिर्फ तेरे पापा के बारे में सोच करना तुझे छोड़ दिया। फिर मैंने अंकल को कहा कि मेरा दोस्त तो है, चाहे जैसा भी है, उसे सुधारना मेरा फर्ज बनता है, बस एक बार उसके पापा की तरफ सोच कर देखिए। इसीलिए अंकल जी ने यह सब सोचा कि तुझे सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। तुझे एक बात याद होगी ना, तेरी बड़ी बहन की जब शादी हुई थी, उसका पति उसे दारू पीकर मारता था, तब बहुत बुरा लगा था ना तुझे। तू और तेरे पापा उसे उसके ससुराल से लेकर आए थे, और गांव में सबको बताया था कि उसके ससुराल वाले कैसे कैसे परेशान करते थे। लेकिन आज वही चीज़ें तो इनकी बेटियों के साथ कर रहा है, और तेरा तो इतना भी हक नहीं बनता इनके साथ ऐसी बदतमीजी से बात करे।
क्योंकि ये तेरी बीवी भी नहीं है, समझा? अपनी बहन के बारे में बुरा लगा था तो इनके बारे में नहीं लगा, क्यों? जी हाँ अंकल, बस दोस्त है इसीलिए सबक सिखाना चाह, लेकिन हाँ आखिरी मौका है तेरे पास, अगर सुधर गया तो ठीक है, वरना नहीं सोचूंगा तेरे बारे में और ना तेरे पापा के बारे में। जो गलत होगा उसे सजा मिलेगी। अब एक काम करेगा तू, इन लड़कियों से माफी मांगेगा सबसे पहले, और जिन जिन लड़कियों को तूने परेशान किया सबसे आकर माफी मांगेगा। अगर नहीं मांगेगा तो याद रखना, नेक्स्ट टाइम दोस्ती नहीं निभाऊंगा, सीधा तेरे पे कोर्ट केस करूंगा, और गवाही देने के लिए अंकल भी है और ये लड़कियां भी। अंकल जी माफ़ कर दीजिए मुझे, मैंने आपकी बेटियों के साथ बहुत बुरा किया, मेरे को ये सब नहीं करना चाहिए था। मैं भूल गया था कि मेरी भी खुद की बहन है, अगर कल को कोई उनके साथ ये सब करेगा तो मुझे भी कितना बुरा लगेगा, लेकिन मेरे को अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आइंदा के बाद कभी भी किसी लड़के के साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे उन्हें ठेस पहुँचे। प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। तो यार शेयर का बटन वीडियो से शेयर कर दो, हमारे पेज को फॉलो कर दो, फॉलो और शेयर करे बिना बिल्कुल मत जाना यार, प्लीज पूरी वीडियो देखिए तो शेयर कर दो, प्लीज शेयर का बटन दबा देना और हमारे पेज को फॉलो कर दो, प्लीज कर दो। लव यू ऑल।